अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें। उन फिल्मों के नाम के साथ कमेंट करें जिन्हें आप चाहते हैं कि हम आगे कवर करें। हमारी नवीनतम रचनाओं की सूचना पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं। हम हर दिन दुनिया भर से 100 फिल्में कवर करते हैं। हमारे चैनल पर विज्ञापन देने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारी संपर्क जानकारी हमारे चैनल पेज पर है। अब आइए इस फिल्म की कहानी पर चलते हैं। बे सिटी के क्राइम बॉस, क्रूथलेस और अनचाहे सोल कैस्पर, मल्टी करोड़पति मेयल होपफुल, फ्रैंक जॉनसन, कैंट टेलर द्वारा एक कष्टप्रद सुधार अभियान को रोकना चाहते हैं। कैस्पर ने अपनी अंगूठी में एक उज्ज्वल कॉलेज बॉय का काम किया। वह पूरी तरह से विरोध करता है। कुटिल पुलिस बेन ग्रेस जॉनसन पर कुछ गंदगी खोदने के लिए और अपनी धमकी देने वाली दौड़ को टारपीडो करता है। बेन उम्मीदवार के शानदार स्कारलेट ट्रेंडेड और बेतहाशा वक्रता सचिव प्रेमिका जून लियोन रोंडा फ्लेमिंग का अनुसरण करता है। एक महिला जेल में उसे समान रूप से लाल स्पोर्टी और सेक्स क्लेप्टोमेनियाक सिस्टर डोरोथी अलेन डहल ए को लेने के लिए फोटो खिंचवाने के लिए कई पूर्व कौन बेन तुरंत जून के लिए आकर्षित हो जाता है और कैस्पर से अपने बढ़ते सबूतों को वापस ले लेता है। फ्लिपिंग पक्षों, बेन के बजाय जून एक टेप देता है जो उसने साबित किया कि कैस्पर ने एक धर्मयुद्ध अखबार को मार डाला, जो ईमानदार जॉनसन का समर्थन करता है। कैस्पर, जिसने बेन को थप्पड़ मारा था और उसे अपने गिरोह के बाकी हिस्सों के सामने अपमानित कर दिया था, जो जॉनसन पर किसी भी गंदगी को इकट्ठा करने में विफल रहने के लिए दिखाई दिया, उसे पास के मेक्सिको में भागने के लिए मजबूर किया गया। बेन तब जून को बहलाता है, उसे जॉनसन से चुराता है और उसके या नए मेयर के लिए अनजान कैस्पर के रैकेट पर ले जाता है। उन्होंने जो चिकनी नौकायन की योजना बनाई थी, उसके बजाय कैस्पर के गिरोह से बेन का सामना करना पड़ा और सिटी हॉल और पुलिस से कठोर प्रतिरोध। इस बीच जून की निम्फोमेनियाक बहन, जो शुरू से ही बेन की ओर आकर्षित हुई थी, उसके लिए अपना खेल जारी रखती है। वह उसके साथ एक समुद्र तट के घर में जाती है जिसे उसने कैस्पर के साम्राज्य के बाकी हिस्सों के साथ दावा किया है, जहां बेन को शहर छोड़ने के लिए $1,60,000 के लिए अपनी सुरक्षित राइफल करने के लिए नेतृत्व किया जाता है। वह निर्धारित रूप से एक उदासीन बेन को बहलाने की कोशिश करती है और जब अस्वीकार कर दिया जाता है तो उसे हॉफी मारने के लिए उसके सिर पर एक भाला बंदूक फायर करके उसे डराता है। घर की खोज करने के बाद उसे पैसे खोजने के बिना छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, यहाँ तक कि बेन के अस्वीकृति के लिए भी। वह बाद में जून में अपनी यात्रा को एक पलायन में खेलती है। जून ने बेन का सामना किया, जो जवाब देता है कि यह वह वास्तव में चाहता है। प्रतीत होने वाले प्रयास के आसपास के संदेह को देखते हुए जून आश्चर्य करता है कि क्या ये वास्तव में उन दोनों के बाद है। डोरोथी को बाद में एक मोतीहार चुराने के लिए गिरफ्तार किया गया और जून को बेन के साथ उसकी ओर से हस्तक्षेप करने के लिए याचिका दी। वह अपने पूर्व बॉस पर झुकता है, एक पूर्व लेफ्टिनेंट जिसे बेन ने पुलिस के प्रमुख को एक अवांछनीय पदोन्नति के साथ पुरस्कृत करने में कामयाबी हासिल की थी। डोरोथी को छोड़ने और उसके रिकॉर्ड को शुद्ध करने के लिए जॉनसन, जो अभी भी जून से प्यार करता है, डुप्लिकेट का पता लगाता है और जोर देकर कहता है कि उसकी बहन को वापस जेल जाना चाहिए। कैस्पर मेक्सिको से बेन पर बदला लेने की मांग करता है। बीच हाउस में दिखाई देते हुए वह एक शराबी और उत्तेजक डोरोथी को वहां पाता है, एक शराबी और एक निम्फोमेनियाक। वह खुद को नीच कैस्पर पर फेंकती है, जब कैस्पर फर्श पर सुरक्षित से पैसे के ढेर को घमंड से बिखेरता है और डोरोथी को कुछ प्रदान करता है, तो वह कुछ और चोरी करने की कोशिश करती है।
फिर भी कैस्पर उसे उसके साथ मैक्सिको वापस भागने के लिए आमंत्रित करता है और वह स्वीकार करता है। जून उसे बचाने के लिए दिखाता है, केवल कैस्पर की बंदूक के बिंदु पर समाप्त होने के लिए। मौत का सामना करते हुए वह उसे पहले स्पीयर गन के साथ गोली मारती है, फिर 2 बार अपने रिवॉल्वर के साथ। बेन आता है और कैस्पर के गिरोह से उस पर गर्मी के साथ ही पुलिस ने अपनी ऊंची एड़ी के जूते पर होना सुनिश्चित किया। जून को उसके साथ और पैसे के साथ जाने के लिए प्रवेश करता है, लेकिन वह मना कर देता है। कैस्पर घायल लेकिन अभी तक मृत नहीं, बेन को गोली मारता है और उसे घायल कर देता है। कैस्पर का गिरोह आता है। बेन, जून और एक तेजी से विक्षिप्त डोरोथी एक बेडरूम में फंस गया। बेन पुलिस को फोन करता है और उन्हें बताता है कि वे कैस्पर और उसके हुडों को गोल करने के लिए समुद्र तट के घर में एक पूर्ण दस्ते को चलाएं। कैस्पर बेन से कहता है कि अगर वह बाहर आता है तो वह 2 महिलाओं को छोड़ देगा। बेन बाहर आता है और कैस्पर को ताना मारता है, जो उसे कई बार गोली मारता है। पुलिस आखिरकार कैस्पर और उसके गिरोह को चक्कर लगाती है। बुरी तरह से घायल बेन को एक स्ट्रेचर पर रखा जाता है। जून एक एम्बुलेंस में रखने से पहले उसे कोमलता से बोलता है। जून फिर घोषणा करता है कि डोरोथी को वह सारी देखभाल मिलेगी जिसकी उसे देखभाल होगी। ध्यान रखें कि डोरोथी ने अब तक अस्वीकार कर दिया है। फिल्म अस्पष्ट रूप से समाप्त हो जाती है। ये स्पष्ट नहीं है कि बेन जीवित रहेगा या नहीं। जून वह उसके बारे में परवाह करता रहेगा यदि वह करता है, या वह अभी भी प्यार करने वाले लेकिन ईमानदार और सुस्त जानसेन में लौटेगा।